एक जालिम बादशाह। आज से इस सल्तनत में सिर्फ बुतों की इबादत होगी। जो अल्लाह का नाम लेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शहर में खौफ था, लोग सजदों में नहीं डर में जीते थे। और फिर कुछ जवान उठ खड़े हुए। हम सिर्फ अल्लाह को मानेंगे, चाहे हमें मार दिया जाए। जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे और शिर्क कभी नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ने उन्हें गार में छुपा दिया और उनकी एक रात 309 साल बन गई। दाकियानुस का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे खौफ आ जाता था। वो बादशाह नहीं, जुल्म का नाम था। उसने तख्त पर बैठते ही हुक्म दिया, आज से इस सल्तनत में सिर्फ बुतों की इबादत होगी। जो अल्लाह का नाम लेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर शहर में वो दिन आ गए जब ईमान छुपाना पड़ता था। हर चौक पर बुत, हर गली में सिपाही और हर जुबान पर सिर्फ एक खौफ, कहीं बादशाह को पता न चल जाए। लेकिन इसी शहर में कुछ जवान थे जिनका दिल अल्लाह के नाम से जिंदा था। ये जवान अमीर थे, इज्जत वाले थे, मगर जब बात ईमान की आई तो उन्होंने अपनी इज्जत, अपना स्टेटस, सब कुछ छोड़ दिया। एक रात वो चुपके से मिले। उनके चेहरों पर टेंशन थी लेकिन आंखों में यकीन। एक जवान बोला, कब तक हम झूठ के आगे झुकते रहेंगे? दूसरा बोला, अगर आज हम खरे न हुए तो कल हमारा ईमान ही नहीं बचेगा। फिर तीसरा जवान, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, उसने कहा, कब तक हम झूठ के आगे झुकते रहेंगे? अब वक्त आ गया सच्चाई के लिए खड़े होने का। चलो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हमारा रब आसमान और जमीन का रब है। हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानेंगे। सब जवानों ने एक ही बात कही, हम शिर्क नहीं करेंगे। लेकिन जुल्म के शहर में राज ज्यादा देर राज नहीं रहता। किसी ने उनकी बात सुन ली और अगले दिन बादशाह के दरबार में खबर पहुंच गई। दकियानूस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं आज उनकी ज़बान से अल्लाह का नाम निकलवा दूंगा। सिपाही घरों में घुस गए और थोड़ी देर में वो जवान दरबार में खड़े थे। दरबार में बादशाह ने उन्हें देखा और टॉन्ट मारा, तुम लोग शहर के अमीर शहजादे और मेरे हुक्म से इनकार। फिर बादशाह ने जोर से कहा, मेरे बुतों को सजदा करो। एक जवान ने सीधा जवाब दिया, हम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला करता हूँ। जवान बोला, जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। बस यही लफ्ज़ दकियानूस को पागल कर गए। उसने तलवार की तरफ इशारा किया और बोला, सजदा करो भाई! सजदा करो वरना कत्ल। जवानों ने कहा, कत्ल कर दो लेकिन शिर्क नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने सोचा, ये जवान एलीट फैमिलीज से हैं। अगर इनको अभी कत्ल किया तो शहर में हंगामा हो जाएगा। इसलिए उसने एक चाल चली। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, सोच लो, या सजदा या मौत। जवान दरबार से निकले और रात को फिर से मिले। एक जवान बोला, दूसरा बोला, अगर हम हो गए तो यह ईमान चला जाएगा या जान। तीसरा बोला, चलो शहर छोड़ देते हैं। और फिर उन्होंने फैसला कर लिया। रात का वक्त था, शहर सो रहा था मगर सिपाही जाग रहे थे। जवान चुपके से शहर से निकले और पहाड़ों की तरफ भाग गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनको छोड़कर नहीं गया। चलते चलते उन्हें एक केव नजर आया।
एक जवान बोला, बस यही जगह, यही न अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। वो केव में दाखिल हुए, थके हुए, भूखे, लेकिन दिल से स्ट्रांग। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अरे हमारे रब हम पर अपनी रहमत नसीब फरमा और हमारे लिए रास्ता आसान कर दे। और फिर अल्लाह ने उन पर नींद भेज दी, ऐसी नींद जो नॉर्मल नींद नहीं थी। वो सो गए और वक्त गुजरता गया। 1 साल, 10 साल, 100 साल और फिर 309 साल। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगाया। वो उठे, आंखें मलते हुए। एक जवान ने कहा, कितनी देर सोए? एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा? कितनी देर सोए? दूसरे ने कहा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्हें भूख लगी। उन्होंने कहा, चलो शहर से खाना ले आते हैं। उन्होंने अपने में से एक को भेजा और उसके हाथ में पुराना सिक्का दिया। चुपके से जाना, पाक खाना लाना और किसी को पता न चलने देना। जवान शहर गया और शहर देखकर उसके कदम रुक गए। ये वही शहर था, मगर सब कुछ बदल चुका था। लोगों का लिबास बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया और सबसे बड़ी चीज, जहां पहले बुत थे अब वहां अल्लाह का नाम था। जवान बाजार में गया, रोटी ली और सिक्का आगे कर दी। दुकानदार ने सिक्का देखा और उसकी आंखें फैल गईं। ये सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया? जवान बोला, मैं इसी शहर का हूँ। झूठ! ये तो 300 साल पुराना सिक्का है। ये सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया? मुझे यकीन है मैं यहीं का हूँ। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, ये बंदा खजाना निकाल कर लाया है। ये बंदा खजाना और निकल किसी रहा ने है। कहा, इसको हाकिम के पास ले चलो। जवान को पकड़कर हाकिम के पास ले गए। सच सच बता, तुम कौन हो? मैं समझ नहीं पा रहा। जवान ने कहा, मैं दकियानूस के जुल्म से भागकर केव में गया था, जहाँ मुझे कुछ दिनों के लिए पनाह मिली। लेकिन शैतान ने उन तक जा पहुंचने का रास्ता बना दिया और अब हम सब खतरे में हैं। बादशाह और दकियानूस का नाम सुनते ही हकीम का चेहरा बदल गया, क्योंकि दकियानूस तो 300 साल पहले मर चुका था। हकीम ने फौरन बादशाह को बुलाया और इस दौर का बादशाह मोमिन था। जब उसने ये बात सुनी वो रो पड़ा। उसने कहा, अल्लाह ने अपनी निशानी जिंदा कर दी। हम सब इस हकीक के गवाह हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तकदीर खुद लिखें। उठो और इस नियत अपनाओ। अल्लाह ने अपनी निशानी जिंदा कर दी। बादशाह और लोग केव की तरफ आए। जब वो केव पहुंचे और जवानों को देखा, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये जवान वक्त से बाहर थे। जवानों को अब समझ आ गया कि अल्लाह ने उन्हें एक दिन नहीं 309 साल सुला दिया था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और फिर अल्लाह ने अपनी हिकमत से उन्हें वापस मौत दे दी, ताकि लोग उन्हें माबूद ना बना लें, ताकि ये कहानी सिर्फ एक निशानी रहे। और इस तरह असहाबे कहफ का वाकया कुरान की सबसे अजीब और सबसे पावरफुल निशानी बन गया।